एक सवाल जो बीते कई सालों से हर भारतीय के मन में था कि ये इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स करते क्यों हैं? सपोर्टर्स का कहना था कि विदेश नीति इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब तक दूसरे देशों में जाएंगे नहीं, वहाँ के लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक हमारे रिश्ते बेहतर कैसे होंगे? बिल्कुल सही बात है। और हेटर्स का कहना था कि विदेश नीति वगैरह कुछ नहीं, बस घूमने मजे करने के लिए जाते हैं ताकि हमारे देश के सवालों से बच सके। ये भी ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा अब एप्स्टीन फाइल्स के बाहर आने के बाद एक तीसरी और बहुत गंभीर वजह भी हो सकती है। आज उसी के बारे में हम इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या मोदी जी सच में विदेश जाकर वही किया करते थे जो एप्स्टीन फाइल्स बता रही है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं कई सवाल। और आज लोग एप्स्टीन फाइल्स में उन्हीं सवालों और जवाबों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब एप्स्टीन फाइल्स के बारे में तो हम पहले ही जानते हैं कि ये वो पिटारा है जिसके कारण पहले ही कई चर्चित लोगों के दामन पर दाग लग चुका है। कुछ दाग तो ऐसे हैं जिनको धोने की कोशिश में कई लोग बहुत बड़े बड़े ओहदे से इस्तीफा तक दे रहे हैं। और अब उसी फाइल्स में नाम आता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब एप्स्टीन फाइल्स में भी कुछ खास प्रूफ तो नहीं था, लेकिन एक ईमेल में लिखा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाचा और गाया। अब किस चीज के लिए ऐसा हो रहा था, कोई पर्सनल बेनिफिट या फिर कोई हंसी मजाक या फिर कैजुअल मोमेंट था, इसके बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को खुश करके क्या करेंगे? लेकिन ये लेटर फाइनली ये भी कहता है कि इट वर्क, यानी जिस चीज के लिए, जिस भी एजेंडा के लिए वो लोग घुल मिल रहे थे, साथ में वो मोमेंट शेयर कर रहे थे, इट वर्क। अब देखो, वैसे तो हमारे देश से दूर बैठे लोग हमारे बारे में आजकल बहुत कुछ कहते हैं। ट्रंप तो आए दिन ही हर दूसरे दिन टैरिफ्स को लेकर धमकियां देता रहता है। जिन टैरिफ्स के बारे में लोग सही से जाने या ना जाने, लेकिन फिर भी अमेरिका या फिर किसी भी और कंट्री की ये धमकियां हर किसी को थोड़ी बहुत चुभती जरूर है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ कहा जाता है तो हमारे देश की तरफ से कोई रिप्लाई में स्टेटमेंट नहीं जारी किया जाता। जब उसी देश के प्रेसिडेंट हमारे देश के दौरे पर आते हैं तो उनके स्वागत में कई ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, उनके लिए हवन पूजा करवाई जाती है। लेकिन जब भी वही आदमी हमारे देश के बारे में बुराइयां करता है, हमें टैरिफ्स की धमकियां देता है, तो फिर उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की जाती है। लेकिन आज इस मैटर में कुछ अलग हुआ। हमारे देश को धमकियां पड़ने के बाद भी जो मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो कभी कोई जवाब नहीं देती थी, उन्होंने मोदी जी का एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद उनको डिफेंड करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एप्स्टीन फाइल्स को बेफिजूल की बातों का एक पुलिंदा बताया। अब यहाँ से दो बातें गौर करने वाली हैं। पहली बात तो ये कि आप क्या मानते हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आर्टिकल नहीं है। ये यूएसए के जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा सार्वजनिक की हुई फाइल्स हैं, जो डिपार्टमेंट अपने ही देश के प्रेसिडेंट के नाम को भी छिपाना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि जो बात है सो है। किसी का भी नाम आ जाने से कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। और दूसरी बात ये कि इतनी तत्परता आपने अपने देश को डिफेंड करने के लिए अगर कभी दिखाई होती तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती, काफी बेहतर लगता। कि ये एलिगेशन तो काफी पर्सनल था। पीएम मोदी को डिफेंड करने के लिए पहले से ही बीजेपी है, उसमें कई नेता है, कई बड़े लोग हैं जो उनको डिफेंड कर सकते थे। लेकिन चलिए, अंधभक्तों की खुशी और तसल्ली के लिए ये भी मान लेते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती हमारे देश की बेइज्जती है और उस पर चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी फाइल, रिटन डॉक्यूमेंट झूठ हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स का क्या, उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। इस तरह कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और बंगाल फाइल्स के बारे में भी कुछ भी लिखा जा सकता है। अब आने वाले समय में और भी क्या अपडेट निकल कर सामने आता है वो भी आप तक पहुंचाऊंगा, मगर सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।